वो गैर राजनीतिक थे, समाज ने खड़ा करा था। फिर इसके अंदर फूट पड़ गई। आज से 2-3 दिन पहले इन्होंने बोला कि लड़की को हमने लेके इसका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। तो मैंने क्या, सही है, जो आपको अच्छा लगा है वो करो और मैं आपके साथ हूँ। फिर उसकी माँ ने ये कहा, सुबह मेरे पास फ़ोन आया कि पलन जी आप यहाँ रहते हैं और मेरे को जो है वो न्याय नहीं मिला है और मैं अपनी लड़की की जब तक अंतिम संस्कार नहीं करूँगी जबकि मेरी बेटी के बारे में मेरे को बताया नहीं जाए। तो मैंने कहा अच्छा। फिर हम लोग आगे यहाँ आए, फिर हमने करी तो बेटी से उसकी लड़की से भी उसकी लड़की ने बताया कि मेरे साथ लड़की की जो माँ है ना, उसने बताया कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी का संस्कार हो और ये संस्कार गलत बात है और ऐसी बात है। मैं चलो सही है। हम वहाँ गए और हमने बात करी। जब बात करी वो तो सारा हुआ। जब हमने गए वहाँ सारा हमें पता लगा। उसकी माँ ने खुद हमसे ये कहा कि मैं इसका क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहती अंतिम संस्कार। मैंने इसमें वजह क्या है, कहते मेरे को जो है किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, ना मेरे को बताया कि मेरे को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर हमने बात करी। मैंने कहा जी आपको वो मिल गई, उसका कहना रिपोर्ट FIR की कापी तो नहीं। फिर हम यहाँ आए, फिर हमने बात करी। सेकंड वो थे यशपाल जी, सेकंड कमिश्नर, उनसे मेरी बात करी। उन्होंने एक FIR दिखाई। उसमें FIR में जो ऑफेंस थे वो नहीं थे। हादसा मर्डर था 304, करंट से लगने से, और दूसरा क्या कहना मैं अपना ये सबूत मिटाने वाली ऐसी थी। तो हमने कहा इसके अंदर तो सारी चीज़ ख़राब है, ये आप कैसे करते हैं। ये जो इससे हादसा हुआ है, इस हादसे की तो उसमें कोई जिक्र ही नहीं है। फिर सेकंड FIR दर्ज हुई, वो उसको हो गया एट्रोसिटी एक्ट हो गया, 376 DH हो गया, DB हो गया, वो लगाया। और उसका क्या नाम है, फास्ट ट्रैक कैसे चलेगा, इसके ऊपर सारी बात हुई। जब ये बात हुई तो वो लेके कल मेरे को FIR मिली। तो जो समाज का एक मीटिंग बनेगी, बैठक बनेगी, और बैठक उसमें वो चीज़ बनी जाएगी। फिर उसके बाद वो जो भी समाज इसके ऊपर राय लेगा सामूहिक, उसके ऊपर वो चर्चा होगी। अभी उसके स्टडी जो है वो वकील कर रहे हैं। जो मनीषा के साथ हमारे हुआ है वो कहीं दिल्ली में बैठे हुए, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि पहली जो फर्स्ट FIR है उसमें यही था। अब उन्होंने कहा बिसरा रिपोर्ट आएगी। बिसरा रिपोर्ट 3 महीने बाद आती है और MLC की रिपोर्ट पहले आ जाती है। तो MLC की रिपोर्ट के वजह से ये सारी चीज़ें हमें FIR में मिल गई है। और बात अब ये आती है कि ये कैसे पता लगेगा। दफ़ा तो लगा दी कि इसके साथ अपराध इसका नाम है ये हुआ है या नहीं, रेप हुआ है या नहीं हुआ है। तो जब ये चीज़ आती है तो कहीं ना इसका मतलब ये है, ये लोग पहले ही इतनी प्लानिंग से ये चीज़ बांधते हैं कि हमारे लोगों को लगे और उसको नहीं दे, फिर वो पकड़ना जाए। जैसे मनीषा के साथ यही हुआ था। उसके अंदर जो भी लोग भागते हैं वो सारे ठाकुर थे। कहते हैं इसके साथ तो रेप नहीं हुआ, इसके तो खरोच नहीं आई, जबकि उसकी रीढ़ की हड्डी कैसे टूटी। जब खरोच नहीं आई तो रीढ़ की हड्डी कैसे टूटी, और अभी तक भी उसका क्या नाम है फैसला नहीं हुआ। ऐसे हम ये चाहते हैं कि दिल्ली जैसी जगह पे अगर ऐसा होगा, मनीषा की तरह सबूत मिटाए जाएंगे, तो ये दिल्ली जो दलित या बहुजन समाज पार्टी है बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके सब लोगों की राय दी जाएगी। जो पूरा हिंदुस्तान देखता है कि बहुजन समाज पार्टी जो है दिल्ली में मजबूत है, और हमारा दावत बनता है कि पार्टियों से, संगठनों से निकल के और कौम और दलितों के हित में ही आवाज़ उठाएं। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर किशन स्वरूप हैं। डॉक्टर साहब, आप भी अपने तमाम साथियों के साथ चल करके यहाँ पहुँचे हो। बताइए कि जिस प्रकार से पहलवान जी ने बताया और कौशल पवार जी ने बताया, तमाम मेरे एक्टिविस्टों से बात हुई है कि अब अगली रणनीति क्या होगी। FIR भी हो गई, 10 लाख के मुआवजे की भी बात हो गई है, सरकारी नौकरी की भी बात हो गई है। अगली रणनीति क्या होगी, कब तक यहाँ इस प्रकार से लोग बैठे रहेंगे? नहीं, अभी तो जो है जो चल रहा है, एक तो केस इनका रजिस्टर्ड हो ही गया है और ह्यूमन उसमें भी लगा, इनका हो गया केस रजिस्टर्ड हुआ। तो अब देख रहे हैं कि और राजनीति क्या कर रहे हैं कि औरों को तो 10, हमको तो 10 लाख, औरों को करोड़। भाई पहले भी बलात्कार हुए हैं और भी निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में। ये जो मनवादी सरकार हैं, चाहे वो दिल्ली की हो चाहे सेंटर की हो, हमारे आदमी के साथ एट्रोसिटी हो जाता है उसको 10 लाख दिए जाते हैं, और जो और मरते हैं और या उनके साथ बलात्कार होते हैं उनको 1 करोड़ दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी राजनीति है और ये शोषित वंचित समाज है। ये बैठा अब लड़ाई इस बात की है कि मुआवजा बढ़ाया जाए, लड़ाई न्याय की है। देखो न्याय, देखो आर्थिक मदद से तो कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन ये है कि आर्थिक भी अब उनको कम से कम ये रहे, आर्थिक मदद तो पूरी उनको मिले,
उनके घर वालों को कोई नौकरी मिले जिससे वो आगे पालन पोषण कर सकें अपने परिवार का। एक ही संतान थी उनकी, वो भी ख़त्म हो गई, वो तो गई, लेकिन सबसे पहले उनको न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है। जो उनके साथ बलात्कार हुआ वो सिद्ध होना बहुत ज़रूरी है। जो एविडेंस वहाँ पे हैं उनको कोई ख़त्म ना कर दे, उस कमरे को बंद जहाँ हुआ है वो रजाई गद्दे जो भी पड़ा हो बिस्तर हो उसको ख़त्म ना कर दें। तो ये गवर्नमेंट प्रशासन अभी उसमें लगा हुआ है इस काम को ख़त्म करने के चक्कर। हमारी लड़ाई ये है कि उसको जो न्याय मिले। आपकी लड़ाई ये है कि उसको न्याय मिले, लेकिन न्याय आपको कैसे मिलेगा? कि आप कानूनी तरीके से, मतलब जो कानूनी तरीका है उसको मजबूती से लड़ पाएंगे? लगता है आपको आप मजबूती से लड़ पाएंगे ऐसी स्थिति में? नहीं, बिल्कुल हम पूरी तरीके से मजबूती से लड़ेंगे। और अभी हमारे साथ जो सामाजिक संगठन है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको आगे वो तेज़ धार दी जाएगी। और इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम एक्शन कमेटी बनाएंगे इसके लिए, ताकि उसके माध्यम से, और जब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा और दोषियों को सख्त से सख्त सजा नहीं मिलेगा, हम इस मूवमेंट को कंटिन्यू रखे हुए हैं। आप इस मूवमेंट को कंटिन्यू रखोगे, लेकिन लगता नहीं कि इसमें अब राजनीतिक लोग प्रवेश कर चुके हैं? हो सकता है कि कुछ समय के बाद में जो लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं वो लोग कुछ राजनीतिक पार्टियों की गोद में जा करके बैठ जाएं। नहीं, देखिए ऐसा है कि मंच सार्वजनिक है, कोई भी समाज पहले राजनीति बाद में। समाज में कोई आदमी पहले समाज से राजनीति से, अगर कोई घटना घटती तो आने में कोई दिक्कत है। अगर इसको मान लो वो समाज के वो लोग अगर राजनीतिक स्टैंड पे ले जाने की कोशिश करेंगे, राजनीति पलड़े में ले जाने की कोशिश करेंगे, तो सामाजिक संगठन के लोग हमारे बहुत मौजूद हैं, बड़े मौजूद लोग हमारे जो संघर्ष करने के लिए बैठे हैं। इसको किसी तरह राजनीतिक जो प्लेटफॉर्म पर ले जाने नहीं दिया जाएगा और राजनीतिक मंच इसको दिया नहीं जाएगा। ये राजनीतिक मंच नहीं दिया जाएगा। अशोक जी, आप लंबे समय से बहुजन मूवमेंट से जुड़े हैं और हम आपको हर आंदोलन में देखते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है, और वो ये है कि आपको लगता है कि जो लोग इस आंदोलन को लेकर के चल रहे हैं, क्या गारंटी है कि वो किसी राजनीतिक पार्टी की गोद में जाकर के नहीं बैठेंगे? देखिए, इसकी गारंटी ये है कि हमारे मोहर सिंह पहलवान जी और हम तमाम लोग जो हम सामाजिक मूवमेंट से पहले जुड़े हैं और पॉलिटिक्स से बाद में हैं, समाज पहले है, राजनीति बाद में है, तो हम लोग भले ही कोई बिक जाए लेकिन पूरा समाज बिकने वाला नहीं है। ये मूवमेंट चलेगा, समाज के बल पे चलेगा और उन लोगों के बल पे चलेगा जो समाज को पहले प्रायोरिटी देते हैं, जो पहले अपने सारे काम छोड़ के पहले समाज के हित में काम करते हैं। राजनीति एक अलग इशू है, वो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, हम किस राजनीतिक दल के विचारधारा से वो रहते हैं प्रभावित, किसके साथ जाते हैं वो अलग इशू है, लेकिन पहले समाज है। और जहाँ तक मैं देखता हूँ कि हमारे मोहर सिंह पहलवान जी वो किसी राजनीतिक पार्टी से हैं एक, लेकिन जब समाज का सवाल आता है तो सबसे पहले वो आकर के खड़े होकर के मोर्चा संभालते हैं। और आज भी उन्होंने पिछले कई दिनों से हम मोर्चा जमाया हुआ, दिन रात यहाँ बैठे हैं, तो हमें इस बात का बिल्कुल विश्वास है कि ये किसी भी हालत में ये कुछ बिक सकते हैं, लेकिन सब नहीं बिकेंगे। ये आंदोलन कब तक? आंदोलन कब तक? जब तक फांसी के तख्ते पे ना चढ़ा दिया जाए उन चारों को, तब तक। तो दोस्तों, मैं तमाम एक्टिविस्टों से यहाँ बात की, सभी लोगों का एक मानना है आंदोलन तब तक न्याय नहीं मिलेगा।